मार्केट ऑल टाइम हाई पर है और लगभग सारे इंडाइसेस भी पीक पर हैं, लेकिन पोर्टफोलियो में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है और ऐसा महसूस होने लगा है कि जैसे पॉजिटिव न्यूज़ को मार्केट ऑलरेडी फैक्टर इन कर चुकी है और मार्केट ओवरबॉट जोन में है। वैसे इस समय वैल्यूएशंस भी काफ़ी हाई हैं। वहीं दूसरी तरफ अभी हाल ही में एक बाइक डीलर शोरूम के 12 करोड़ रुपए के आईपीओ के लिए 4,800 करोड़ रुपए की बिड आ गई है। हालांकि शेयर बिना किसी प्रीमियम के लिस्ट हुआ, लेकिन लिस्ट होने के कुछ समय बाद ही शेयर पर अपर सर्किट लग गया। इससे पता चलता है कि इन्वेस्टर्स का जोश हाई है, लेकिन क्या हाई वैल्यूएशन और हाई जोश आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं? इस तरह की मार्केट कंडीशन में अगर आपको फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है तो किस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा? आज हम कुछ ऐसे ही शेयर्स की बात करेंगे जो कि पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला शेयर है बजाज फिनसर्व। ये शेयर सितंबर 2022 में 1:5 के रेशियो में स्प्लिट हुआ था और साथ ही कंपनी ने 1:1 का बोनस भी इशू किया था। सितंबर 2022 से लेकर अभी पिछले महीने तक इस शेयर में कोई भी तेजी नहीं आई। बजाज फिनसर्व में इन्वेस्टमेंट की एक बड़ी वजह इस शेयर का लंबे समय से रेंज बाउंड होना है और क्योंकि बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ आने वाला है, तो इस आईपीओ से बजाज फिनसर्व को काफ़ी बूस्ट मिलेगा। अगर आप बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ के लिए सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आपको बता दें कि शेयर होल्डर्स कैटेगरी में क्वालिफाई करने के लिए आपके पास बजाज फाइनेंस या बजाज फिनसर्व के शेयर होना जरूरी है। बजाज फिनसर्व में इन्वेस्टमेंट की दूसरी वजह ये है कि कंपनी का मेन बिजनेस इंश्योरेंस है, जिसमें कंपनी कई तरह के इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ऑफर करती है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। और आपने सुना ही होगा कि इंश्योरेंस पर जीएसटी को कम करने या फिर खत्म करने की डिमांड काफ़ी समय से की जा रही है। अगर ऐसा होता है तो इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनीज को काफ़ी फ़ायदा होगा। इसके अलावा पिछले कुछ समय से ये संभावना भी जताई जा रही है कि इनकम टैक्स की 80C की लिमिट, जो कि अभी 1.5 लाख रुपए है, इसे बढ़ा दिया जाएगा। ये भी इंश्योरेंस सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ होगी। इंश्योरेंस सेक्टर के नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो न्यू इनकम टैक्स रिजीम में हर तरह के टैक्स एग्जम्पशन को खत्म कर दिया है, जैसे 80C, इंटरेस्ट पेमेंट ऑन हाउसिंग लोन। और पिछले कुछ सालों के बजट से गवर्नमेंट इस बात पर ज़्यादा फोकस कर रही है कि लोग न्यू टैक्स रिजीम को अडॉप्ट करें, क्योंकि लोग टैक्स सेविंग पर्पस से भी इंश्योरेंस लेते हैं। तो न्यू टैक्स रिजीम ऐसे लोगों को इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के लिए डिस्करेज करती है। दूसरा शेयर है रिलैक्सो। ये शेयर आज से कुछ साल पहले तक शेयर होल्डर्स का फेवरेट शेयर था, क्योंकि ये शेयर कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है। पिछले समय की बात करें तो रिलैक्सो ने अपने शेयर होल्डर्स को हर 4 साल में 2 गुना रिटर्न दिया है, लेकिन पिछले 2-3 सालों से ये शेयर परफॉर्म नहीं कर रहा है। आप जानते ही हैं, रिलैक्सो नॉन लेदर फुटवेयर सेगमेंट में मार्केट लीडर है। फ्लाइट, बहामास, स्पार्क्स, ये रिलैक्सो के काफ़ी पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं। फुटवेयर इंडस्ट्री में मेट्रो ब्रांड्स भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट चॉइस हो सकती है, क्योंकि रिलैक्सो मास सेगमेंट के लिए प्रोडक्ट्स ऑफर करता है और मेट्रो ब्रांड्स प्रीमियम सेगमेंट प्रोडक्ट्स भी ऑफर करता है। और एक फेमस सेइंग है, लग्जरी नेवर गो आउट ऑफ फैशन। मतलब जैसे जैसे पब्लिक की परचेजिंग पावर इंक्रीज होती है, पब्लिक मास प्रोडक्ट्स से लग्जरी प्रोडक्ट्स की ओर शिफ्ट होती है। तीसरा शेयर है एसआरएफ। एसआरएफ का शेयर भी पिछले कई सालों से कंसोलिडेट कर रहा है, क्योंकि सारी दुनिया में केमिकल सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर शेयर ने दोबारा ब्रेकआउट दिया तो एक बार फिर से शेयर होल्डर्स को मल्टीफोल्ड रिटर्न्स मिलेंगे। कंपनी केमिकल सेक्टर में वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है।
रेफ्रिजरेंट गैसेस में कंपनी ने HFO यानी हाइड्रोफ्लोरोओलियोफिन्स, जो कि अभी तक की सभी रेफ्रिजरेंट गैसेस का रिप्लेसमेंट है, इस HFO के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को SRF ने ऑलरेडी क्रैक कर लिया है और शायद साल 2026 से कंपनी HFO को कॉमर्शियली सेल करेगी। SRF पर हमारे चैनल में डिटेल्ड वीडियो अवेलेबल है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो ज़रूर देखें। IRCTC का शेयर भी अभी तक इतना नहीं चला है और लंबे समय से कंसोलिडेट कर रहा है, जबकि मोनोपोली बिजनेस है और स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस भी है। इसी पीरियड में रेलवे सेक्टर के ज़्यादातर स्टॉक्स ने इन्वेस्टर्स को माला माल कर दिया, तो IRCTC भी एक पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट कैंडिडेट है। इसके अलावा HDFC बैंक का शेयर भी काफ़ी लंबे समय से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। HDFC बैंक पर भी हमारे चैनल में डिटेल्ड वीडियो अवेलेबल है, अगर आप फंडामेंटल्स जानने में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो ज़रूर देखें। आपने नोटिस किया कि इन सभी शेयर्स में एक बात कॉमन है कि ये सभी शेयर वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स हैं। इन कंपनीज के फाइनेंशियल्स में ऐसा कोई मेजर चेंज नहीं आया है कि इनके शेयर प्राइस को इतना बड़ा कंसोलिडेशन फेस करना पड़े, लेकिन फिर भी ये शेयर कंसोलिडेशन फेज में ही हैं और यही सबसे बड़ी वजह भी है कि ये सभी स्टॉक्स इस समय एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट चॉइस हैं, जिन्होंने अभी तक के बुल रन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। इन शेयर्स में डाउनसाइड रिस्क कम है क्योंकि ये ऑलरेडी रेंज बाउंड हैं, लेकिन अगर इन शेयर्स में ब्रेकआउट आता है तो इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न मिलेगा। ये सभी स्टॉक्स आपको जानकारी के लिए बताए हैं, आप इन्हें अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं और इन्हें स्टडी करें। मेरी किसी भी तरह की ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक पर।